अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो गाइज़, आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह फजर से। और काफ़ी दिन से माशाल्लाह से मैं फ़जर मेरी बिल्कुल भी नहीं निकल रही है, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो जब सुबह उठती हूँ ना 5 बजे तकरीबन, तो पहले नमाज़ पढ़ लेती हूँ, उसके बाद फिर कुरान पाक लेके बैठ जाती हूँ। और कुरान पाक ना मैं जब तक पढ़ती रहती हूँ जब तक रोशनी ना आ जाए और स्कूल का टाइम नहीं हो जाए। और आप यहाँ पे देखो कितना अच्छा मौसम हो रहा है, क्योंकि जैसे कि हमारे छोटे वाले रूम में जो है वो पंखा नहीं है, तो मॉर्निंग के टाइम ना मैं ये विंडो खोल लेती हूँ और यहाँ से इतनी ठंडी ठंडी इतनी प्यारी हवा आ रही होती है ना। और फिर साथ में कुरान पाक पढ़ रही होती हूँ, बाहर से आवाज़ें भी आ रही होती हैं परिंदों की। इतना कोई सुकून भरा माहौल लगता है, इतना सुकून फ़ील होता है। और मैंने ना एक चीज़ देखी है कि आप जब फ़जर की नमाज़ शुरू करते हो ना, उससे आपको बहुत ज़हनी सुकून मिलता है, आपको बहुत दिली सुकून भी मिलता है। और ना आप पाबंद हो जाते हो, फिर आपका ये दिल चाहता है कि बस फिर हमारी एक भी नमाज ना छूटे और रोज़ हमारी जो है इसी तरह आँख खुल जाए। अच्छा, मैं ना हमेशा हर नमाज में ये दुआ ज़रूर करती हूँ कि या अल्लाह तू मुझे 5 वक्त का नमाजी बना दे। मतलब हम अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश कर रहे होते हैं कि 5 वक्त की ही नमाज़ पढ़ें, बट समटाइम्स कभी कपड़े नापाक हो जाते हैं, छींटें आ जाती हैं, तो उसमें ना कभी एक आध नमाज़ छूट जाती है, तो बहुत अफ़सोस होता है। बट आप लोगों को भी चाहिए कि नमाज़ में ये दुआ ज़रूर किया करें कि अल्लाह पाक हमें 5 वक्त का नमाज का पाबंद बना दे। क्योंकि कभी कभी जब मैं रात में सो रही होती हूँ ना, तो मैं ये अल्लाह पाक से दुआ करके सोती हूँ कि या अल्लाह मेरी फ़जर में आँख ज़रूर खुले। अलार्म तो मैं लगाती ही हूँ, लेकिन फिर भी ना दुआ ये ज़रूर करती हूँ कि अल्लाह मेरी फ़जर में ज़रूर आँख खुलवा देना। क्योंकि हम इंसान है ना, शैतान बहका देता है, तो फिर कभी आँख खुल भी जाती है तो आलकस में शैतान के बहकावे में आके दोबारा से सो जाते हैं। तो खैर उसके बाद फिर बस स्कूल टाइम हो जाता है, तो फिर रिदा के लंच और हमारे नाश्ते में तैयारियों में लग जाते हैं। उसके बाद फिर ये स्कूल का है, जैसे कि 14 अगस्त आने वाला है, तो यहाँ पे ना मैं वही प्रिपरेशंस कर रही थी। या आप देख रहे हो कितना खूबसूरत सी मैंने एक कॉर्नर रेडी किया है टेबल पर, पूरा पाकिस्तान अल्फ़ाबेट्स वगैरह ये ख़ुद मैंने बनाए हैं। पीछे मैप बनाया है पूरा 14 अगस्त का, और आज है 14 अगस्त, मतलब ये नेक्स्ट डे का है व्लॉग। तो स्कूल में तो 13 अगस्त को सेलिब्रेट हुआ था। खैर अच्छा, वो स्कूल में जो इवेंट था ना, वो 13 अगस्त को ही सेलिब्रेट हो गया था, क्योंकि 14 की तो गवर्नमेंट ने ही छुट्टी दी थी। और ये मतलब ये 3 4 या 5 दिनों का मिक्स व्लॉग मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। और ये अब मेन 14 अगस्त वाला दिन है और रात का टाइम हो रहा है। तो हम लोग ऐसे ही बस घूमते हुए फिर अम्मी के घर चले गए थे। वहाँ पर ये जो आप बड़ा सा बाजा देख रहे हो ना, ये रिदा के नाना ने इसको दिलाया। उन्हें बहुत ही शौक आ रहा था कि ये मैं दिलवाऊँ, वरना ऐसी चीज़ें हम नहीं दिलवाते इसको, मतलब सर में दर्द कर देती है। तो ये उसके नाना दिलवा के लाए रिदा को। और यहाँ पे ना ये लोग ऐसे प्रैंक करना चाह रहे थे। अफान टेबल पे बैठ के अपना डिनर कर रहा था, तो राशिद ने कहा कि तुम ना चुपके से वीडियो बनाना, मैं ना कान में बजाऊंगा अफान के, वो चौंक जाएगा। तो ये वाला जो प्रैंक था ना, वो रिदा के साथ राशिद ने शेयर कर लिया। और रिदा तो भाई उफ, उसने हंस हंस के मामा को पहले से ही होशियार कर दिया कि उसके साथ कुछ ख़तरनाक होने वाला है। ये देखो किस तरह से आ रही है, हंस रही है, मामा को कह रही है मामा यहाँ मत देखो, खाना खाओ। तो मतलब फिर हम लोगों ने कहा बस छोड़ दो। रिदा तो ऐसे ही सारे प्लान्स पर ना पानी फेर देती है, बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया। और गुस्सा भी मैंने बहुत किया रिदा पर। उसके बाद फिर ये अपना लेकर वही वाला बाजा और पूरे रूम में बस ऐसे राउंड राउंड राउंड, सबके सरों में इसने दर्द किया। मैंने पापा को यही कहा कि पापा आपने दिलवाया ना, अब देखिए ये हमारा प्रैंक जो अब जाके ये सक्सेसफुल होगा। तो देखो अभी भी देखो ज़िद कर रही है कि मैं बजाऊंगी, तो इससे तो सही हो ही नहीं रहा ना। राशिद ने कहा मैं करूँगा, बता देती है, और ये यहाँ खड़े होके बजाती है। अगर मेरे डेली अबे यार सब्सक्राइबर इसको मत बोलो ना हंसी जा आप। रही है। उसको डराऊंगा रिदा तो आप सेकंड टाइम करना ना। और डेली ब्लॉग में अपलोड किया करूँगी, बट मुझे उससे पहले आप लोगों का कमेंट चाहिए, जवाब चाहिए, जो भी होगा। बहन डर गई। इस बार हो गया। इसको करना एक दफा, इसको करो एक दफा। हाँ, रोती रहेगी फिर ये। पापा को दिखा दो।
लाओ दिखाओ। देख लिया उसे, देख लिया। सही होके बैठ गई वो अब। हाँ, तो डरेगी। पापा छोड़ दो, बस 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 पापा। The next day. ये कि लाइट आई कि नहीं आई, बट नहीं आई थी एक्चुअली। वहाँ का ना ट्रांसफार्मर में कोई मसला हो गया है, जिसकी वजह से तकरीबन 2 से 3 दिन हो चुके हैं, बट लाइट नहीं हुई है। अब पाकिस्तान में तो ऐसे ही है ना, एक चीज़ ख़राब हो जाए तो पाकिस्तान में ऐसे ही है ना, कुछ ख़राब हो जाए तो पता नहीं फिर कब सही होता है। हम लोग फिर आ गए थे, तकरीबन सारा दिन हमने बगैर लाइट के घर में ही गुजारा। थोड़े बहुत काम थे जो कि अर्जेंट में छोड़ के आई थी, उन्हें पूरा किया। लाइक कुछ कपड़े भीगे हुए थे, वो मैंने हाथ से धो के डाले, वरना फिर उनके कलर फेड हो जाता है, आप लोगों को पता है। देन फिर पता चला कि अम्मी के घर का भी कुछ इशू चल रहा है लाइट वगैरह का, तो फिर मैं यहाँ पे आ गई थी शादी का। मतलब इतने भारी दिन चल रहे हैं ना आजकल के, बस अल्लाह पाक आसानी करे। आप लोग भी दुआ कीजिएगा कि हमारी मुश्किलें आसान हो। ईना के साथ सोई थी, मम्मी अकेले यहाँ पर ही सोई थी। हाँ गाइस, कल रात को मतलब मैं आई थी ना, पूरा दिन इतना परेशान। सुबह ही उठ गए थे स्कूल के लिए, उसके बाद लाइट की वजह से एक अलग सा ही डिप्रेशन हो रहा था। फिर रात को जब मैं यहाँ आई तो आती बस मैं लेटी और फिर सो गई। थकन इतनी ज़्यादा हो जाती है। रिदा मेरा के साथ खेल रही थी, ये आप चप्पल यहाँ क्यों ला रही हो। उसके बाद सो गई। रिदा मेरा के साथ खेल रही थी और मुझे पता नहीं वो भी कब उसके साथ खेलते खेलते वो भी सो गई थी। और इस वक्त सुबह का टाइम हो रहा है। देन अभी मैं उठी हूँ और स्कूल के टाइम पे ही आँख खुल गई। अब माशाल्लाह नींद बहुत अच्छी आई यहाँ पर। और फिर बस जब से ही जाग रही हूँ, नाश्ता वगैरह कर लिया है। मैंने कहा अभी थोड़ी सी बोरियत सी हो रही थी तो मैंने कुरान पाक भी पढ़ लिया था। उसके बाद मैंने कहा चलो थोड़ा बहुत व्लॉग भी शूट कर लिया जाए, आप लोगों को भी अपडेट दे दी जाए। काफ़ी दिन से मेरी व्लॉगिंग लाइफ बहुत डिस्टर्ब हो रही है। देखो रिता की अभी ऐसी आई, उसकी पोनियाँ बंधी हुई थी ना उसकी स्कूल की, तो इसने स्कूल की पोनियाँ खोल दी हैं, तो इस वजह से इसके बाल बिखरे हुए हैं। और अब इसको बस नहलाऊँगी। सुबह का टाइम है ना, तो पानी थोड़ा बहुत ज़्यादा ठंडा आ रहा होगा, तो मैंने कहा थोड़ी दोपहर हो, पानी में थोड़ी सी गर्माहट आओ तो फिर मैं इसको नहलाऊँ, वरना बीमार हो जाएगी। मेरा तो वैसे ही बीमार हो रही है, उसको बेचारी को नज़ला हो रहा है। मैंने कहा अभी थोड़ा सा दोपहर हो जाए, दोपहर का टाइम हो तो फिर मैं इसको नहलाती हूँ। आपने पोनियाँ क्यों खोली? इतनी अच्छी लग रही थी ना आपकी, मैंने इतनी अच्छी पोनीज़ बनाई थी। गाइस जब रिदा लेट रही थी तो उसको लग रही थी, इस वजह से इसने पोनीज़ खोल दी हैं अपनी। और आपने नाश्ता कर लिया? क्या खाया? अंडा पराठा बनाया था गाइस मैंने, और इसने खा लिया है। अब मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रही हूँ और सादिया सो ही रही है। अच्छा मेरी सुबह ही आँख खुल गई ना फजर के टाइम पे, मैं जब से ही जाग रही हूँ और इस वक्त 9 बजे। तो ये पता नहीं सादिया कब उठेगी। अभी वो उस रूम में जाते हुए भी ना मुझे डर लग रहा है। ठीक है, तो उस कमरे में ना मुझे जाने में भी डर लग रहा है, मेरा ना उठ जाए। वो कच्ची नींद उठती है ना, फिर वो बहुत रोती है, तंग करती है, तो वो अपनी नींद उठे तो ही अच्छा है। तो गाइस थोड़ी देर में सादिया भी उठ गई थी और सादिया के साथ साथ मिरहा भी उठ गई थी। तो उसने फिर उठने के बाद सादिया ने किया नाश्ता। वो नाश्ते में चाय पराठा, मतलब ये अंडा पराठा वगैरह नहीं लेती, वो बिस्किट चाय खाती है। तो उसने जब अपने लिए चाय बनाई ना, तो मेरे लिए दोबारा से बना दी। मतलब मॉर्निंग में मेरी 2-2 कप चाय हो गई। एक तो मैंने खुद से बनाई थी जब मैंने नाश्ता किया था, और फिर जब वो उठी तो एक उसने बना दिया। देन दोपहर के टाइम फिर उसने मुझसे पूछा कि भैया दोपहर में क्या बनाऊँ, लाइक चिकन भी है और मीट भी है, बीफ मतलब फ्रीज़ हुआ हुआ। तो मैंने कहा जो भी दिल चाह रहा हो ना खाने का वो निकाल दो, मैं बनाऊंगी। तो उसने चिकन निकाल दी और सारा सामान भी अवेलेबल था। देन मैंने कहा कि चलो कढ़ाई बना ली जाए। तो आपको पता है मैं ऐसे झटपट वाली कढ़ाई बहुत मतलब मुझे अच्छी लगती है और जल्दी भी बन जाती है और मज़े की भी लगती है। तो मैंने ना बस टमाटर काटे, हरी मिर्चें वगैरह काटी। और अच्छा टमाटर नहीं थे ना उसके पास, तो इतनी सहूलत है इसके घर पे माशाल्लाह माशाल्लाह कि टमाटर नहीं थे, तो उसने ना रिदा को साथ लिया और नीचे जाके टमाटर लेकर आ गए जल्दी से फ्रेश। मतलब टमाटर तो थे बट फ्रीज़ हुए हुए थे, लेकिन इस वाली कढ़ाई में ना फ्रीज़ टमाटर अच्छे नहीं लगते, फ्रेश अच्छे लगते। तो फ्रेश लेकर आई, तो मैंने कढ़ाई यहाँ पर चढ़ा दी थी। और एक दफ़ा और मैं बता देती हूँ ये कढ़ाई कैसे बनेगी। ऑयल गरम करके आपने उसमें चिकन डालनी है और लहसुन अदरक के साथ अपनी चिकन को ब्राउन कर लेना है। उसके बाद आपने मोटे मोटे से टमाटर, हरी मिर्च डाल के और फिर बस इसको चिकन को और टमाटरों को गलने के लिए छोड़ देना है। इतनी सिंपल होती है। जब ये रेडी हो जाए, आप पिसी हुई काली मिर्ची भी डालनी है, नमक डालना है और
और कोई मसाला नहीं डलेगा, मसालों में सिर्फ नमक और पिसी हुई काली मिर्च डलेगी गाइज़, और उसी में ये सब कुछ गल के और इतना प्यारा सा लुक आ जाएगा। अच्छा, जब मैं किचन में कुकिंग कर रही थी ना, तो मेरा और इधर बार बार किचन में आ रही थी और मेरा को ऐसा लग रहा था कि उसकी मम्मी है। फिर पलट के देखती तो मैं थी। फिर कहने लगी उसने मुझसे, फिर कोकोमो वगैरह जो चीज़ ये खा रहे थे वो इसने मुझसे खुलवाई। फिर मैं इसको कह रही ना 1 मुझे दो, 1 मुझे दो, तो नहीं दी। फिर मैंने खुद से ली। अच्छा, जब साजिया टमाटर लेने गई थी ना, चीज़ वो इन लोगों के लिए तभी लेकर आ गई थी। और यहाँ पे देखो मेरी कढ़ाई जो है वो बन ही रही है। अच्छा, इस दौरान ना रिदा ने मुझसे कैमरा ले लिया था, कहने लगी कि मैं व्लॉग बनाऊंगी अब। तो आपको ना रिदा के हाथ का व्लॉग और मेरे हाथ का वीडियो जो है वो अलग ही डिफरेंस पता चलता होगा। और रिदा इतना जूम करके बनाती है, ये देखो कितना जूम इसने कैमरा किया हुआ है। उसके बाद फिर मैंने उससे कैमरा लिया, फिर मैंने इनका शूट किया। और यहाँ पे देखो रिदा के बाल जो है ऑयल वॉयल लगा के 2 पोनियाँ बना दी थी मैंने। साथ में मिरहा के भी ऑयलिंग की थी। मिरहा को तो इतना इंजॉय कर रही थी वो अपनी मालिश, अब मैं उसको बालों में कर रही थी ना। अच्छा, बहुत अच्छे से हम लोगों का ना टाइम स्पेंड हुआ वहाँ पर, बहुत ही मज़ा आया। मुझे याद है पिछली कई टाइम पहले ना एक सब्सक्राइबर का कमेंट आया था कि आप सादिया के घर जाके स्टे करें। तो आज इत्तेफाक से लाइफ पे कुछ सिचुएशन ऐसी हुई लाइट की वजह से कि जाना पड़ा सादिया के घर, और वहाँ मैंने नाइट स्टे भी किया और काफ़ी मज़ा आया। बच्चों ने भी नहीं तंग किया, बच्चे भी आपस में दोनों खेलते रहे और रिदा को मोबाइल की भी नीड नहीं हुई। थोड़ा बहुत जब ये खेल से टॉयज से बोर हो जाते थे तो फिर सादिया इनको टीवी में कोई कार्टून वगैरह लगा देती थी, दोनों बैठ के वो देख लिया करती थी। बट अम्मी के घर जब जाओ ना तब ये दोनों ज़्यादा बहुत तंग करती हैं। और पता नहीं सादिया के घर पे किस चीज़ का ये लिहाज कर रही थी कि दोनों इतना नाइसली चल रही थी, बहुत ज़्यादा, और इतना सा भी दोनों ने तंग नहीं किया। मेरा भी बहुत अच्छा टाइम गुजरा माशाल्लाह से, रिदा का भी बहुत अच्छा टाइम गुजरा, और मेरा वैसे ही बहुत खुश थी। और सादिया बता रही थी जब हम लोग वापस आ गए थे ना अपने घर, तो जिस रूम में मैं बैठी होती थी, जिस रूम में मैं रह रही थी ना, उस रूम में मेरा बार बार जाकर देख रही थी, ढूंढ रही थी हमें, मतलब वो मिस कर रही थी। उसका अंदाज था ये मिस करने का। चीज खाओगी? ऐसे करो, ऐसे ऐसे 1 2 3 ए। अच्छा नहीं कर रहे हाथ। और गाइज़ ये छोटा सा गैजेट टीमू से मंगवाया था सादिया ने। लाइक बच्चों को अगर नज़ला वगैरह हो तो ये आप नोज़ में बच्चों को डाल के और ऐसे करके ये सक कर लेता है नज़ला। तो ये फर्स्ट टाइम जो है मेरा के लिए ट्राई कर रहे थे, तो इतना अजीब सा रिएक्शन दे रही थी तो मैंने उसको रिकॉर्ड कर लिया।